इनको सॉल्व करना है। एक्सपोनेंट्स के जो लॉ हैं, उनके जो कानून हैं, उनको यूज़ करते हुए हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। तो देखें कि ये जो x है, ये x की पावर है, ये होल की पावर 2 है। जो होल की पावर होती है वो अंदर वाली पावर से मल्टीप्लाई हो जाती है। तो इसको ऐसे करेंगे, 2 इन सब से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2m से मल्टीप्लाई होगा तो 2m, ये प्लस है तो प्लस आ गया। 2n से मल्टीप्लाई होगा तो 2n। अब ब्रैकेट लगानी है तो लगा दें, नहीं लगानी तो भी ठीक है। अब नेक्स्ट पे आ जाएं। नेक्स्ट में देखें, जो बाहर वाली पावर है ये अंदर वाली पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगी। ये x नीचे वाला एज इट इज, ये 2n से मल्टीप्लाई होगा तो 2n, और 2p से मल्टीप्लाई होगा तो 2p। अब नेक्स्ट इसी तरह ये बाहर वाली पावर इससे भी अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी। पावर्स को ही एक्सपोनेंट कहते हैं। ये मल्टीप्लाई का साइन है, x 2p से मल्टीप्लाई हुआ तो 2p, और 2m से मल्टीप्लाई हुआ तो 2m। अब नीचे आ जाएं। नीचे भी बाहर वाली जो पावर है वो अंदर वाली पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगी। 3m से मल्टीप्लाई हुआ तो 3m, प्लस 3n से मल्टीप्लाई हुआ 3n, 3p से मल्टीप्लाई हुआ तो 3p। अब नेक्स्ट जो स्टेप है इसका वो ये होता है, अगर बेस सेम हो, ऊपर वाले को एक्सपोनेंट कहते हैं, नीचे वाले को बेस कहते हैं। ये नीचे बेस हैं। अगर बेस सेम हो तो जब हम इनको सेम बेस को मल्टीप्लाई करें तो उनकी जो पावर्स होती हैं वो आपस में प्लस हो जाती हैं। इसकी सिंपल सी मिसाल हम बहुत से अलजेब्रे के स्टार्ट में कर चुके हैं कि जैसे हम a6 मल्टीप्लाई बाय a3 करें, तो अब जब इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं, बेस सेम है ना, इसका भी a है इसका भी a, तो इनकी पावर आपस में प्लस हो जाती है। 6 + 3 9। तो या हम इसको डिटेल से लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं 6 + 3, और नेक्स्ट स्टेप में हम इसको 9 कर देते हैं। देखिए क्योंकि ये नंबर्स होते हैं तो हम इसको डायरेक्ट भी इनको ऐड कर लेते हैं पावर्स को। इसी तरह इनके ये सारे जो बेस सेम है, इनको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो बेस को एक दफ़ा लिख लेना होता है, तो ऊपर के जो बेस हैं, जो ऊपर के एक्सपोनेंट है, ये आपस में ऐड हो जाएंगे। इसकी पावर भी इस पावर के साथ ऐड हो जाएगी, 2n + 2p, और इसकी भी इसी पावर के साथ ऐड हो जाएगी, यानी इसके एक्सपोनेंट भी इसी के साथ अटैच हो जाएंगे। ये +2p और ये +2m। ये तो हो गया एक। अगर नीचे वाला भी बेस सेम है, इसका देखें, जो बेस ऊपर था वही बेस नीचे है, तो जब नीचे से बेस के एक्सपोनेंट ऊपर जाते हैं तो ऊपर जाके माइनस होते हैं। ये नीचे वाले ऊपर जाके माइनस होते हैं। तो जैसे देखें, इसका बेस को एक दफ़ा लिखेंगे, ये अलग अलग जो बेस है ना, इस बेस को एक दफ़ा लिखेंगे। ऊपर की पावर ऊपर ऐड हो जाती है, नीचे की पावर जब ऊपर जाती है तो इनके साइन चेंज हो जाते हैं। ये +3 है, ऊपर जाएगा तो -3m हो जाएगा, और ये -3n, और ये -3p। अब इनको जो इनके एक्सपोनेंट्स हैं, जैसे इसकी पावर्स हैं, इनको हम सॉल्व कर लेते हैं। ये 2m, इधर ये +2m, और ये -3m। अब n पे आ जाओ, +2n, फिर +2n, फिर ये -3n, n के बाद p, +2p, +2p 2 दफ़ा आ रहा है, ये भी +2p है, ये भी +2p है, फिर -3p। अब इनको आप सॉल्व कर लें। 2m + 2m सेम साइन हो तो प्लस होते हैं ना। ये 4m, 4 में से 3 माइनस करें तो 1m, x की पावर m, 1 साथ लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह ये भी सेम साइन है तो +2 + 2 4, 4n, 4n में से 3n को माइनस करना है, तो ये भी 1n बचेगा प्लस का। इस तरह 2 + 2 4, ये 4p और -3p, 4p में से 3p माइनस किए तो प्लस का 1p बचेगा p। तो ये बेटा इस पार्ट का इसका आंसर आ गया।